दोस्तों अगर आपको भी ड्रिप सिस्टम लगवाना है और वो भी छूट वाला मतलब गवर्नमेंट से, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है क्योंकि इसमें पूरी जानकारी दी जाएगी ए टू जेड कि आप गवर्नमेंट वाला ड्रिप सिस्टम कैसे लगवा सकते हैं और इसमें क्या क्या सिस्टम होता है। एक बार अगर आप सिस्टम समझ ले जाएंगे ना, तो जब आप अपने खेतों में ड्रिप लगवाएंगे तो जो इसमें दिक्कतें होती हैं, मतलब कि जो आपके साथ जो है धोखाधड़ी हो सकती है, उससे आप पहले से ही बच सकते हैं। तो यहाँ पर जो ड्रिप सिस्टम लगा हुआ है 3 HP का यहाँ पर मोटर लगा हुआ है और यहाँ से जो बाहर की तरफ पाइप आई हुई है आप देखेंगे, समरसेबल से ये पाइप आई हुई है। और ड्रिप सिस्टम में जो मेन बात होती है कि पानी का सोर्स, यहाँ पर जो पानी का सोर्स है उत्तर भारत में अंबेडकर नगर डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ सब पानी बोरिंग से आती है, मतलब कि नीचे बोरवेल जाता है और 70-80 फीट नीचे इसमें जो है समरसेबल का पंप लगा होता है, उसी से पानी ऊपर आता है। और यहाँ पर जो समरसेबल पंप लगा ना, इसका फेंकाव काफी ज्यादा है, हेड काफी ज्यादा है, मतलब कि ये अभी नीचे 60-70 फीट तो है ही, अगर इसमें ऊपर की बात करें तो ये अभी पानी ऊपर करीब 10-20 फीट 30 फीट ऊपर तक भेज सकता है। तो जो भी आपको मोटर की जरूरत होती है, मोटर ऐसा होना चाहिए कि वाटर लेवल जमीन पर आने के बाद वो इतनी क्षमता की होनी चाहिए कि कम से कम 10 फीट या 15 फीट 20 फीट ऊपर तक वो पानी फेंक सके। तो ये जो है जितना ज्यादा ऊपर तक फेंक पाएगा, उतने ही बड़े रकबे में आपका जो जितना अगर बड़ा रकबा है तो उतना आसानी रहेगा। तो यहाँ पर 3 HP का मोटर लगा हुआ है, ऊपर फेंकाव वाली पाइप आई है और यहाँ से एक बाहर के लिए, जैसे अगर आप केवल फ्लड से इरिगेशन करना चाहें तो यहाँ पर आप देखेंगे एक सिस्टम लगा हुआ है। ये जब भी सीधे में रहता है, जो भी वाल्व सीधे में रहता है खुला रहता है। तो अब इसको जो है बंद करने के लिए इस तरीके से आप बंद कर देंगे। तो अभी तो ये खुला है तो इस साइड में पानी जाएगा और जब बंद हो जाएगा तो आपका ड्रिप वाले में पानी जाएगा। तो इसका ध्यान रखना होता है अक्सर जब आपके यहाँ ड्रिप सिस्टम लगा है, ड्रिप चालू करने से पहले आपको इसका ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा एक बार दिक्कत आई थी, ये फट गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसको हमेशा पहले ओपन रखें दोनों साइड में और फिर उसके बाद आप क्लोज करें। तो ये तो हो गया आपका पानी बाहर। अब यहाँ पर जो ये वाल्व है, ये वन साइडेड वाल्व होता है अंदर से। अगर यहाँ पर वन साइडेड वाल्व नहीं लगाया जा रहा है तो आपको एयर रिलीज वाल्व यहाँ पर लगाना होगा, मतलब कि वो कंपनी वाले लगाएंगे। वन साइडेड वाल्व का मतलब ये होता है कि अगर ये वन साइडेड वाल्व होगा तो जब आपकी बिजली कटेगी तो ये पानी जो वापस खींचता है वो तुरंत यहाँ पर ये बंद हो जाएगा, पानी वापस नहीं खींचेगा। और या तो फिर एयर रिलीज वाल्व अगर है तो यहाँ से आपका एयर पीछे की तरफ चला जाएगा और आपके खेत में जो पानी है, जो पाइपों में पानी है, वो वहीं पर पड़ा रहेगा। तो यहाँ तक का जो आपका सिस्टम हो गया, एक तो इधर पानी चला गया, दूसरा यहाँ पर फ्लेंज। अब यहाँ से आप देखेंगे तो एक चीज इसमें ये भी देखने को मिल रहा है कि बीच में जहां जहां पर ज्वाइंट है तुरंत एकदम पास में लगा हुआ, क्योंकि यहाँ पर चूड़ी से लगा हुआ है, यहाँ पर ये ज्वाइंट है तो थोड़ा बीच में गैप भी यहाँ पर होना चाहिए था। तो फिलहाल अभी तो ये जो चूड़ी पे है तो ठीक है, क्योंकि जब यहाँ पर एक बार कहीं पाइप फट जाए तो कटिंग में यहाँ पर जो है बड़ी दिक्कत होती है। एक ये है, एक ये है, ये दोनों सॉकेट के बीच में ना केवल पाइप का टुकड़ा लगाया गया है। यहाँ पर थोड़ा सा अगर स्पेस और देते तो आप बाद में खुद भी इसको मेंटेन कर सकते थे। तो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन जब आप अपने यहाँ पर लगवाए ना तो ये चीज देखें कि अगर एक पाइप दूसरा है, दूसरी पाइप दूसरा और बीच में वो सॉल्यूशन से कहीं पर चिपका रहे हैं तो वहां कम से कम 4 से 6 इंच का आप गैप रखवाइए, ताकि कभी अगर आप मान लीजिए इधर से आपकी कोई पाइप फटती है या डिस्टर्ब होती है तो आप वहां से कट करके फिर दूसरा वहां पर जोड़ आप आसानी से लगा सकें। तो ये तो यहाँ पर सिस्टम हो गया। अब यहाँ पर एक पाइप आ जाता है भाई, इधर आप देखेंगे तो प्रेशर गेज का, प्रेशर गेज यहाँ पर आपका लगा हुआ है और इसमें जो है वेंचुरी के लिए जो है ये दोनों ट्यूब है। अब यहाँ पर अभी वेंचुरी नहीं लगी है क्योंकि अभी यहाँ पर किसान भाई लोग यहाँ जो लगाए हुए हैं ये खाद का यूज नहीं कर रहे हैं। ये दोनों जो वाल्व है इसी में वेंचुरी लगती है और ये वेंचुरी आप फोटो में देख रहे होंगे, हमारे वाले सिस्टम में जो लगा हुआ है वो इसी टाइप का वेंचुरी है। तो यहाँ से वेंचुरी लग जाती है और आगे आप इसमें खाद का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर पानी निकालने के लिए लगा दिया गया है और जब वेंचुरी लगती है ना तो बीच में ये जो है, अभी तो देखिए ये इस साइड में है और पाइप इस साइड में, तो ये बंद है। तो जब आप इसको ओपन करेंगे इस साइड में तो पूरा पानी इस साइड में जाएगा और वेंचुरी आप खोल के इधर हल्का सा इसको क्लोज करेंगे, वेंचुरी के माध्यम से पानी जाएगा तो खाद आपका उस साइड से जाता रहेगा। तो यहाँ तक का सिस्टम हो गया वेंचुरी वाला। अब आप देखेंगे कि इससे आगे का जो सिस्टम है इसमें अलग अलग आपका होल दिया गया है, अलग अलग इस साइड का। अगर आप इसको ओपन करेंगे तो अलग से यहाँ से आप कोई एक्स्ट्रा पाइप कहीं पर ले जाना चाहें तो उन सब का सिस्टम इसमें एक्स्ट्रा में दिया गया है, तो वो अलग इसका यूज है। लेकिन यहाँ पर अभी कोई यूज नहीं, तो ये बंद पड़ा है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका ये फिल्टर लगा हुआ है। एक चीज और यहाँ पर हम आपको बताते चले, यहाँ पर एक कमी की गई है, यहाँ पर एक प्रेशर वाल्व आप देख रहे हैं, ये तो प्रेशर वाल्व लगा है। जब आपका ये ड्रिप लाइन चलेगी तो 1.5 kg के आसपास का इसमें प्रेशर होना चाहिए ड्रिप लाइन चलते समय। अगर 1.5 kg से कम प्रेशर है तो आपका बराबर जो है पानी हर जगह पर नहीं पहुंच पाएगा, तो 1.5 kg का होना चाहिए। और वहीं पर इस फिल्टर के बाद एक प्रेशर और होना चाहिए, प्रेशर गेज। लेकिन इस फिल्टर के बाद यहाँ पर प्रेशर गेज नहीं लगाया गया, एक सिस्टम होना चाहिए था। ये फिल्टर अभी यहाँ पर लगा हुआ है,
प्रेशर गेज के लिए एक यहाँ पर भी ओपनिंग है, आप चाहें तो यहाँ पर भी खोलकर वही प्रेशर गेज लगा सकते हैं। तो ये जो गवर्नमेंट सब्सिडी वाला होता है, मतलब जो ड्रिप की कंपनियों वाला होता है पाइप, इसमें तो जगह जगह दिया रहता है, आप प्रेशर गेज लगा सकते हैं। लेकिन वही जब आप पर्टिकुलर खुद से बनाते हैं ना, तो ये थोड़ी दिक्कत रहती है, उसकी फिटिंग अलग से करनी पड़ती है। अब ये तो मान लीजिए फिल्टर हो गया, यहाँ से जो भी पानी आएगा इसमें फिल्टर होगा। इसके आगे आपको एक प्रेशर गेज जरूर देना चाहिए था, जैसे यहाँ पर एक लगा हुआ पॉइंट, यहाँ पर भी एक प्रेशर गेज फिट कर सकते हैं इसी में। अगर आप देखेंगे ये वाला जो प्रेशर गेज यहाँ पर लगा है, इसमें प्रेशर डाउन है और पहले वाले प्रेशर गेज में प्रेशर ज्यादा है। इसका मतलब यहाँ पर कहीं पर यहाँ पर जो है जाली में कुछ कचरा फंसा हुआ है, पानी सही से जा नहीं पा रहा है, इसलिए आगे के साइड में आपका प्रेशर बढ़ रहा है, तो आपको इसको क्लीन करना होगा। तो ये तो इतना सिस्टम हो गया। अब इसके बाद आप देखेंगे तो पाइप जो है ना नीचे की साइड में गई है जमीन से और खेत में गई है। अब आगे दिखाते हैं इसका क्या सिस्टम है। ड्रिप में इतना ही सिस्टम होता है, यहाँ पर जो सिस्टम है ये तो सब कुछ ठीक ठाक है, इतना सिस्टम लगा होता है। अभी फिलहाल ये बाहर की तरफ है और यहाँ चोरी का कोई डर नहीं है, तो इसलिए ये बाहर है। बाकी अगर आपके यहाँ पर ऐसा कोई दिक्कत है और सुरक्षा की व्यवस्था नहीं, तो आपको इसको घर के अंदर होना चाहिए। अब यहाँ पर पाइप नीचे की साइड में गई है और खेत में गई है, वहाँ पर दिखाते हैं किस तरीके से वहाँ पर आगे क्या लगा हुआ है। तो ये जो है ना, ये कचरा निकलने के लिए, कचरा साफ करने के लिए है। और यहाँ पर देखेंगे तो ये 2 इंच वाली पाइप है। ड्रिप के लिए जो पाइप लगी है, जहाँ से अलग अलग ड्रिप वाला सिस्टम जाएगा, उसके लिए 2 इंच वाली पाइप है। और इसमें जो है ये लगा हुआ वाल्व इस तरीके से आप ओपन करेंगे तो जब पानी इसमें आएगा तो यहाँ से सारा कचरा वचरा बाहर निकल जाएगा। ये लंबा खेत है क्योंकि इसमें कई बीघे का प्लॉट है, तो इसमें जगह जगह पर ऐसे वाल्व लगे हुए हैं। तो एक तो ये वाल्व हो गया। अब ये इस साइड से लेके उस साइड तक पूरा 2 इंच वाली पाइप लगी हुई है, जिसमें आपका जो है छोटे छोटे ड्रिप वाली पाइप बाहर निकली है। जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे इधर, तो ये पाइप यहाँ पर बाहर निकली हुई है ड्रिप वाली। और इसमें आप देखेंगे ये जो वाल्व लगा हुआ है, मतलब ये ट्यूब लगा हुआ है, इधर से आप पूरा खुला है और इधर आप सीधा जोड़ सकते हैं। यहीं पर आपको टी वाला चाहिए था, जिसमें आपका बंद करने के लिए और ओपन करने के लिए हो। तो ऐसा रहेगा ना तो थोड़ा सा सही रहता है कि जब आप इसमें खोलेंगे तो कुछ होल को आपको बंद करना है तो उसको बंद कर सकते हैं। नहीं तो अगर इस पाइप में पानी आएगी तो पूरा एक ही बार में सप्लाई होगा, या बीच में कहीं से कट होगा तो वहां से रोक सकते हैं, बाकी बीच में पूरा खुला रहेगा। तो यहाँ पर आपको जब भी आप लगवाएं बोल दें हमको इस तरीके वाला चाहिए, जैसे आपको फोटो में दिख रहा है उस तरीके का यहाँ पर नॉब लगवाएं। और अब आगे आप देखेंगे तो एक पाइप ये है, जैसा कि 3 इंच का जो बाहर से आया था फेंकाव वाली पाइप, वो एक पूरा खेत में एक वो गया है और एक 2 इंच का गया है। इसका यूज इसलिए है कि जैसा आपका बड़ा रकबा है और आप फ्लड से सिंचाई करना चाहते हैं, तो जगह जगह पर आप इसको खोल कर बाहर निकाल कर और उसको आप सीधा उससे सिंचाई कर सकते हैं फ्लड से। तो एक फ़ायदा ये भी रहता है, सीधे फ्लड से सिंचाई कर सकते हैं, जिससे अपने धान की खेती कर ली। तो आपका बड़ा रकबा है तो सीधा वहीं से आप खोल के आप उसकी सिंचाई कर लीजिए। और दूसरा जो ड्रिप वाली इसी के साथ वो भी पाइप इसमें अंदर लगी होती है, इसमें आपको आगे और दिखाते चलते हैं। अभी आपने देखा वहां पर जो है पूरा सिस्टम लगा हुआ है और किनारे के साइड में हमने देखा जो कचरा निकालने वाली पाइप है। अब 3 इंच वाली पाइप सीधा वहां से आकर इस लाइन में एकदम सीधी आई हुई है। एक तो सॉकेट वहां पर था जहां आप डायरेक्ट इसकी सिंचाई कर सकते थे, एक यहाँ पर है। आप इसको ओपन करेंगे ना तो यहाँ से पूरा पानी आपका फ्लड से यहाँ पर आएगा और आप पूरा यहाँ पर जैसे गेहूं सींचना है या फिर बैगन कुछ भी अगर धान वान है, सीधा फ्लड से पूरी आप सिंचाई करना चाहे तो इस तरीके से इसको ओपन करके इसकी सिंचाई कर सकते हैं। ये 3 इंच वाला पाइप पूरा लास्ट तक एकदम ऐसे लगा हुआ है। अब इस तरीके से आगे अगर हम आते हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे जो मेन मोटी वाली पाइप 3 इंच वाली आई थी, उसी में से एक ये पाइप निकल कर आई है ऊपर, ये जो हमारा 2 इंच वाली पाइप है। तो इस पाइप को आप देखेंगे ऊपर आने के बाद एक साइड इधर गई है, एक साइड इधर गई है। अब इसको हमने अगर सीधा कर दिया तो ये ओपन है, इसको हम बंद कर देंगे। अब ये ड्रिप वाली पाइप है जिसमें से छोटा छोटा ड्रिप वाली पाइप निकली हुई है। अब इतने पूरे एरिया में इधर साइड और इधर की साइड जैसे 5-5 फीट पे लगा है या 4-4 फीट पे लगा है, तो आप पूरा ड्रिप लाइन बिछा सकते हैं। तो इधर की अगर आपको सिंचाई करना है, इसको ओपन करिए, पूरे ड्रिप आपने यहाँ पर ड्रिप बिछा रखा है तो ड्रिप में सिंचाई करेंगे। और इसको आप बंद कर दीजिए, इधर वाला खोल दीजिए। तो इस तरीके से इधर वाले क्षेत्र में आप देख सकते हैं दोनों साइड में आप सिंचाई कर सकते हैं, क्योंकि इनका रकबा बहुत लंबा है। तो इसी तरीके से बीच में आगे जाने के बाद जो हमारा मोटी वाली पाइप है वहाँ से एक और ऐसे निकली हुई है और फिर पूरे क्षेत्र में ड्रिप गई है। और जगह जगह पर जो कचरा जमा हुआ होगा है उसको खोलने के लिए एक वाल्व भी लगा हुआ है। तो ये इतना सिस्टम ड्रिप में होता है। अब बात आ जाती है कि यहाँ पर क्या दिक्कतें हो सकती हैं। यहाँ तो सब कुछ सही है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अब जो सबसे मेन दिक्कत आती है वो ये होती है कि जब आप ड्रिप सिस्टम यहाँ पर लगाते हैं, आपने कहीं कहीं पर जो पाइप निकला हुआ है वहाँ से जब किनारे के साइड में आप ड्रिप वाली पाइप बिछाते हैं तो उस पाइप में खेला होता है। 1 एकड़ में अगर हम बात करें तो जो एक बंडल आता है ड्रिप का करीब 400 मीटर का होता है।
और इस तरीके से 1 एकड़ में अगर 5-5 फीट की दूरी पे आपने बेड लगाकर ड्रिप लगाया हुआ है तो करीब 7 से 8 बंडल लगता है। और जब आपके यहाँ पर कोई ड्रिप लगाने आता है तो 1 एकड़ का रहता है तो 2-3 बंडल देके छुट्टी ले लेता है, और एक बंडल की जो कीमत होती है करीब 45 रुपये होती है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, जितने रकबे के लिए आप ड्रिप सिस्टम लगवा रहे हैं पहले से आप बात कर लीजिए कि हमको 4-4 फीट की दूरी पर बेड बनाना है, और 4-4 फीट की दूरी पर हमको सिंगल ड्रिप लेना है, या 5-5 फीट की दूरी पर हमको डबल ड्रिप लेना है। तो जितनी लंबी लाइन हमारी ड्रिप की हो रही है हमको उतना लंबा पाइप चाहिए, और जो ड्रिप वाली पाइप है वो 1.25 फीट की दूरी पर होलवाना चाहिए, मतलब कि एक ड्रिपर आपका 1.25 फीट की दूरी पर होना चाहिए, और 2 लीटर पानी वाला होना चाहिए, मतलब कि 2-2 लीटर पानी 1 घंटे में वो छोड़े। तो वो वाला जो ड्रिप सिस्टम होगा वो बेहतरीन रहेगा, पानी नज़दीक नज़दीक गिरेगा, जल्दी से चारों तरफ पहुंच जाएगा, और बहुत गहराई तक ज़्यादा सिंचाई आपको नहीं करनी पड़ेगी। अगर आपको ज़्यादा देर तक सिंचाई करनी है तो आप थोड़ा सा उसको ज़्यादा देर तक पानी दे सकते हैं। लेकिन जब ड्रिपर आपका कभी कभी 2-2 फीट वाला दे देते हैं तो 2 फीट के बीच की दूरी में पानी पहुंचने में बहुत समय लगता है, और आपकी मिट्टी जो है ना पूरी जाम हो जाती है, तो ये दिक्कत आती है। आपको ये यहाँ पर ये लेना। और दूसरा चीज़ ये, जब आप ड्रिप सिस्टम वाली पाइप का लास्ट जो सिरा होता है वहाँ पर जो है एक चश्मा टाइप का जो कहते हैं देसी भाषा में, वो क्लोजिंग के लिए लगाते हैं, तो उसको मत लगाइए। आप वहाँ पर एक टी टाइप का लगाइए, मतलब कि जो बंद करने के लिए और खोलने के लिए होता है, जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं। आप इसके लिए पहले से बात कर लीजिए कि हमको इतनी लंबी जितनी भी है ड्रिप, पूरी ड्रिप चाहिए, इतने फिट वाली ड्रिप चाहिए, और 16 एमएम की आप ड्रिप लगाइए, 16 एमएम की ड्रिप बेस्ट होती है। तो इन सब बातों का ध्यान रखना होता है। और अब बात कर ले भाई सब्सिडी आपको कैसे मिलेगी। अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो इसमें 90% सब्सिडी है, और जो स्प्रिंकलर सिस्टम है इसमें करीब करीब आपका जो है 80% सब्सिडी मिल जाती है। और इसके एजेंट आपको अपने क्षेत्र में मिल जाएंगे। आप कहीं पर भी थोड़ा बहुत, या किसी जो खाद और बीज की दवा पर बात करेंगे तो अक्सर एजेंट मिल जाते हैं, वो सीधा आपसे बात कर लेंगे। उनसे बात करिए कि हमको ये चीज़ चाहिए, अगर आप दे सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर हम और कहीं से बात कर लेंगे। और ऑनलाइन भी आप वेबसाइट पे सर्च कर सकते हैं, जैसे जैन इरीगेशन है या फिर सिद्धि का है, ऐसे कि मतलब किसी से भी आप बात करेंगे उससे नंबर मिल जाएगा, बात करिए, उनके एजेंट मिल जाएंगे, वो लगा देंगे। और उद्यान विभाग से छूट मिलता है, लेकिन आपको वहाँ पर जाने की जरूरत नहीं है। एक चीज़ और होता है, जब आप ड्रिप सिस्टम का लेते हैं, 1 एकड़ में आपका ड्रिप लगा तो वो एक्स्ट्रा ले लेते हैं, 2 एकड़ की खतौनी ले लेते हैं। या आप बिल्कुल मत दीजिए, जितना आप अपने रकबे में लगा रहे हैं आप उतनी ही खतौनी दीजिए, और उतने का ही लगवाइए, क्योंकि वो आपका ना खतौनी लगा के फालतू दिखा के अपना पैसा तो सरकारी खाते से ले लेते हैं, लेकिन आपका उसमें कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो ये चीज़ है, और इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। एक चीज़ आप और कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपकी ड्रिप वाली पाइप है, तो इसी के साथ आप स्प्रिंकलर का भी कर सकते हैं। थोड़ा सा हो सकता है कि कुछ लोग राजी हो जाए, अगर नहीं भी होंगे तो आप इतना कर लीजिए कि जहाँ जहाँ पर है आप करीब करीब 30-30 फीट की दूरी पर एक आप वाल्व निकलवा दीजिए, कि अगर हमको स्प्रिंकलर लगाना है अपने खर्चे से तो हमको वाल्व लगा के आप वहाँ पर दे दीजिए, ताकि हम वहाँ से जोड़ के आगे स्प्रिंकलर लगा सके। और बहुत से किसान भाई होते हैं खाली ऐसे ही ले लेते हैं, तो आप उनसे संपर्क करके, अगर आप पर्टिकुलरली ड्रिप स्प्रिंकलर दोनों का यूज करना चाहते हैं तो किसी अपने सहयोगी से बोल दीजिए कि आप स्प्रिंकलर वाला ले लीजिए। अगर खाली पाइप ही आपको खेत में बिछवाना है तो आप स्प्रिंकलर ले लीजिए, उनसे बाकी का सिस्टम अपने खेत में ला के लगवा लीजिए। तो ये सब फायदा होता है। और वैसे बात करें तो यहाँ का जो ये ब्लैक वाला जितनी भी पाइपें होती है ना, उसकी कोई कीमत नहीं होती है कबाड़ में। और अब अक्सर देखा जाता है यूपी के कितने किसान भाई हैं खाली सिस्टम लगवा लेते हैं, ना तो स्प्रिंकलर का यूज करते हैं ना तो पाइप का यूज करते हैं, इधर उधर चला जाता है। तो अगर आपको ज़रूरत है तो थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा, और बिल्कुल एकदम नॉमिनल खर्चे में। और इसमें क्या होता है, खाली जो इसकी नाली की खुदाई है यही थोड़ा बहुत देना पड़ता है, जो कि 10% आपका होता है, बाकी आसानी से हो जाता है। तो ड्रिप आप सिस्टम लगवा के एक तो फ्लड से भी सिंचाई कर सकते हैं, ड्रिप से भी सिंचाई कर सकते हैं, और अपनी फसलों को अच्छा ग्रोथ दे सकते हैं। दोस्तों, अगर आपका रकबा छोटा है और आप गवर्नमेंट सब्सिडी वाला ड्रिप नहीं लगा सकते, 1 HP का मोटर है या 2 HP का मोटर है, तो आप खुद से भी ड्रिप लगा सकते हैं। हमारे चैनल पर वीडियो पड़ी हुई है जहाँ पर हमने खुद से ही ड्रिप लगाया हुआ है, एक पार्ट खुद से खरीदा है, पूरी जानकारी दी गई आपको कहाँ से पार्ट मिलेगा। तो इस तरीके से आप खरीद के खुद से अपना ड्रिप अपने खेतों में लगा सकते हैं। तो वो जानकारी हमारे चैनल पर पड़ी है, जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। फिलहाल ड्रिप वाले सिस्टम के बारे में कोई और भी आपका प्रश्न है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, पूरी जानकारी दी जाएगी। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।